बहुत ही गहरा प्रश्न है और हम सबके मन में आता ही है, आपके भी मन में आता ही होगा कि जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और ये बात सत्य भी है, इंसान जानता भी है, अपने अनुभव में देखा भी है। कई बार मन में प्रश्न आता है कि इस संसार में हमारी जिंदगी में सब कुछ पहले से तय है। हमारा जन्म, हमारी मौत, हमारी शादी, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा सांस लेना। तो फिर हम इस संसार में क्या कर रहे हैं जब हमारे मर्जी से कुछ होना ही नहीं है? तो हम इस संसार में क्या कर रहे हैं? हम अभिनय नहीं कर रहे हैं इस संसार में। हमें जब सब पता है कि सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है, हमारे छटपटाने से कुछ नहीं होने वाला है, हमारे बेचैन होने से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज मिलना है वो मिलना है, जो चीज नहीं मिलना है वो कभी नहीं मिलना है। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा, पर जो चीज आपके नसीब में नहीं है, चाहे वो किसी का प्यार हो, चाहे वो पद हो, चाहे नौकरी हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, वो आपको नहीं मिलेगा। मन में प्रश्न आता है, हम इस संसार में कर क्या रहे? हम भी तो अभिनय ही कर रहे हैं। हाँ, बस यही फर्क है कि इस संसार में सब कोई तो अभिनय ही कर रहा है, लेकिन आप में और उनमें इतना अंतर है कि आपको पता है कि सब कुछ जीवन में फिक्स है और बाकी लोगों को पता नहीं है कि वो अभिनय कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि जो चीज उनके जिंदगी में मिल रहा है वो पहले से तय था। लेकिन आपको पता है कि हाँ, जो चीज मुझे मिला है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, हमारे जिंदगी में पहले से लिखा हुआ था, हम बस इसके माध्यम बने हैं, हमें मिला है। आप ये जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं सब कुछ पहले से लिखा है, तो हम अभिनय को अच्छे से कर रहे हैं। गुस्सा करना है, पर हम जानते हुए गुस्सा कर रहे हैं कि हम गुस्सा कर रहे हैं। पर कुछ लोग इस संसार में, बाकी बहुत सारे लोग गुस्सा करते हुए ये नहीं जान पाते हैं कि ये गुस्सा उनके जिंदगी में पहले से लिखा हुआ था करना। उनमें और आप में यही फर्क है कि आप जानते हैं कि हम ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं, और आपको पता भी है कि गुस्सा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह आपको पता भी है कि आपकी जिंदगी में जो चीज आपको मिलना है वही मिलना है, जो चीज नहीं मिलना है वो नहीं मिलना है। तो कभी कभी ये अजीब सा नहीं लगता है? लगता है भगवान ने ऐसा थोड़ा सा करके अत्याचार नहीं कर दिया? कितनी अच्छी बात होती कि हम मेहनत करते, उसके भरोसे कुछ पाते, पर सब कुछ लिखकर उन्होंने कहीं ना कहीं हमें बर्बाद नहीं कर दिया, हमें कहीं खत्म तो नहीं कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ लिखा हुआ है तो आप बदलने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। फ्री विल भी देते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी ने आपको कहा कि ये रास्ते बुरे हैं, इस रास्ते पर मत चलो, उसके बावजूद भी आप जाते हैं, तो फ्री विल ने तो आपको बचाने की कोशिश की थी। आपको पता है कि अगर मैं अपने और अपने प्रेमिका के बारे में फेसबुक पे लिख दूंगा तो सारे संसार को पता चल जाएगा और फिर हमारा रिश्ता भी टूट जाएगा और उसके घर वाले शादी को ना भी कह देंगे। लड़ाई भी हो सकती है, उसके बावजूद भी अगर आप लिख देते हैं तो ये तो फ्री विल है। तो ऐसे कुछ घटनाएं जो आपके जिंदगी में हैं कि आपको पता है कि ये करने से नुकसान होगा, गाली देना पाप है, किस्मत में लिखा है कि आप किसी का बुरा करेंगे, लेकिन अगर आपने कंट्रोल कर लिया, उस अभिनय को कंट्रोल कर लिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे, बस वहीं से आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। वहीं से आप कहीं ना कहीं भाग्यशाली होने शुरू हो जाते हैं। वहीं से आप ईश्वर की राह पे चलना शुरू कर देते हैं। ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं
ऐसा थोड़ी है कि संसार में जो महान बने हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, अरस्तु हो, सुकरात हो, सबकी परीक्षा ली गई होगी। सब उस राह पे जाने से पहले कहीं ना कहीं संकट में होंगे। विवेकानंद तो कई बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए और कहे कि मेरी पारिवारिक कंडीशन अच्छी नहीं है, माँ को बोलो कि माँ मुझे दे। रामकृष्ण ने कहा तुम जाओ खुद माँ से मांग लो। जब विवेकानंद अंदर गए मंदिर के अंदर और साक्षात काली माँ से उनकी मुलाकात हुई तो वो देखते रह गए, कुछ मांग ही नहीं पाए। बाहर निकल के आए तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि मांगा? तो विवेकानंद ने कहा नहीं, मैं मांग नहीं पाया। फिर जाओ जाकर मांगो। वो दोबारा गए तो दोबारा भी नहीं मांग पाए। तो इंसान जब वैसे राह पे चल पड़ता है जहां पे वो अपने आप को बदलना शुरू कर देता है, फिर उसके सामने साक्षात ईश्वर भी आ जाते हैं तो उसके अंदर किसी चीज की चाह नहीं रहती है। बस वो ईश्वर के चरणों में विलुप्त हो जाना चाहता है। जिंदगी में इस जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है कि ये जन्म और मरण का जो चक्र है, जो कई सालों से चला आ रहा है, कई 100 सालों से चला आ रहा है, ना जाने कितने बार इंसान ने जन्म लिया, आपने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, और ना जाने कितने बार ये जन्म लेते रहेंगे आगे भी। तो इस चक्र से बाहर निकलना चाहता है। इसके लिए सब कुछ लिखने के बाद भी इंसान को इस संसार में भगवान भेजते हैं कि सब कुछ जीवन में लिखा हुआ है। फ्री विल है तुमको कि तुम कहीं ना कहीं इस भौतिक दुनिया के मोह को छोड़कर ईश्वर की राहों पे चल पड़ो। और इंसान जब ईश्वर की राह पे चल पड़ता है तो बुद्ध बन जाता है, महावीर बन जाता है, एक साधारण सा इंसान सुकरात बन जाता है, स्वामी विवेकानंद बन जाता है। तो बात दरअसल यही है कि सब चीज लिखा तो है, पर हमें दुनिया में अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए भेजा जाता है। पर हम कहीं ना कहीं इन सांसारिक चीजों में खो जाते हैं, भौतिक चीजों में खो जाते हैं। ये जो दुनिया में तरह तरह के प्रलोभन है उसमें हम उलझ जाते हैं और हमारा जो मेन उद्देश्य था जन्म लेने का उसको हम भूल जाते हैं। और फिर जन्म दर जन्म, एक जन्म फिर भोगते, फिर दूसरा जन्म भोगते, वही काम बार बार करते हैं। इसीलिए तो ये बात आती है कि सब कुछ लिखा है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। सब कुछ लिखा है पर हमें ईश्वर मौका देते हैं कि इन भौतिक दुनिया को छोड़कर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करो और अपने जन्म मरण के चक्र से खुद को बाहर निकालो। पर इंसान ऐसा कर नहीं पाता है।